ये है दिल्ली दर्पण। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा है। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। उधर सरकार और सेना इसे बेहतरीन योजना बता रही है, तो इस बहस ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अग्निवीर 4 सालों में देश की रक्षा करने के काबिल बन पाएंगे? 4 साल सेना को देने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? भारत सरकार की सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को लेकर देश भर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ इस योजना को देश हित के लिए दूरगामी सोच बता रहे हैं, तो कुछ इसको लेकर संशय में है। कहना गलत नहीं होगा कि जब भी बदलाव होता है तो समाज में हलचल जरूर होती है। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस योजना के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में। योजना के विभिन्न पहलू को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर योजना के तहत सरकार युवाओं को क्या देने वाली है। सबसे पहले ये जान ले कि जिस उम्र को युवा सड़कों पर घूमकर पान ठेलों और चाय की घुमड़ियों में खड़े होकर गुजार देता है, उसी उम्र में अब युवा 11,72,000 कमा सकता है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर होगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए उम्र की सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच रखी गई है। सरकार को भरोसा है कि स्कीम के जरिए देश के सामने पेश आने वाली भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। मोदी सरकार 17 से 23 साल की उम्र के लड़कों को अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन करने का मौका दे रही है। इन 4 सालों में युवाओं को सरकारी पैसों से आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही सैलरी भी मिलेगी और 4 साल के बाद 11,72,160 रुपए एक मुश्त मिलेंगे, ताकि युवा कोई व्यापार व्यवसाय कर सके। कुल मिलाकर 11,72,160 रुपए 4 सालों में मिलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000। इतना ही नहीं, 4 सालों की ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी में वरीयता भी मिलेगी और सेना में स्थायी नौकरी करने का भी मौका होगा। जॉब आर्मी की है तो रहना, खाना, इलाज वगैरह सब फ्री होगा। मतलब जो उम्र नुक्कड़ पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 11,72,160 रुपए कमाने का सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही आर्मी अनुशासन और देशभक्ति की भावना तो सिखा ही देगी, जो युवाओं के बहुत काम आएगी। पर इस योजना की कुछ खामियां भी हैं, जो शायद वक्त के साथ सुधार ली जाए, पर फिलहाल लोगों के मन में संशय पैदा कर रही है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण रूप से दक्ष सैनिक बनने में कम से कम 8 साल का समय लगता है। ऐसे में सरकार 4 साल की ट्रेनिंग से युवाओं को दक्ष सैनिक कैसे बना सकती है? साथ ही नई भर्ती योजना से 6 से 7 वर्षों में एक सैनिक की औसत आयु मौजूदा 32 वर्ष से घटकर 24 से 26 वर्ष हो जाएगी। यही नहीं, अग्निवीर स्कीम या टूर ऑफ ड्यूटी जांची परखी नहीं है। कोई प्रायोगिक परियोजना नहीं, सीधे इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे समाज का सैन्यीकरण होगा। साल दर साल लगभग 40,000 यानी कि 75% युवा नौकरी के बिना खारिज और निराश हथियारों में अर्ध प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीर होंगे, जो सामाजिक ढांचे के लिए ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सेना की दक्षता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। विश्व में कम से कम 100 देशों में सेना में काम करना अनिवार्य माना जाता है। कम से कम 2 साल की नौकरी करना अनिवार्य है।
इसराइल जैसे देश में अगर आप सिनेमा में काम करते हैं, या आप डॉक्टर हैं या कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, या फिर आप कविता लिखते हैं, आपको सेना में काम करना ही है। केवल अपाहिज लोगों को इसमें छूट मिलती है। तो हम यही कहेंगे कि सेना में बिताए 4 साल युवाओं को देशभक्त तो जरूर बनाएंगे, साथ ही एक सैनिक भी बनाएंगे। एक सैनिक की सोच कैसी होती है इससे हम सब वाकिफ हैं। तो फिलहाल इस योजना की आलोचना करना